श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग सुधा चतुर्थ भाग से गुरु महाराज का प्रवचन। सत्संग करते रहिए, मोक्ष नजदीक है। प्यारे लोगों, यह बड़ा दालान सत्संग के निमित्त बनाया गया है। आप लोग इसमें सत्संग करने के लिए आए हुए हैं। सत्संग की बड़ी महिमा है। जैसे भूमि से सब प्रकार के अन्न उपजते हैं, फल उपजते हैं, उसी प्रकार सब प्रकार के ज्ञान सत्संग से उपजते हैं। जो विषय ज्ञान है वह सही ज्ञान नहीं है। निर्विषय ज्ञान ही यथार्थ है। वह इस सत्संग से जाना जाता है। साधु संतों के संग को सत्संग कहते हैं। साधु संतों के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, विधि हरिहर कवि को विद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। विधि बराबर ब्रह्मा, हरि बराबर विष्णु, हर बराबर शिव और पंडित की वाणी साधु की महिमा कहने से लटपटाती है। पूरा पूरा कह नहीं सकती है। पूरा कौन कह सकेंगे जो पूरे होंगे। जो पूर्ण हैं वे अपने शरीर को अपूर्ण समझते हैं और शरीर में रहते हुए शरीर के त्यागी बनकर उसकी खोज में लग जाते हैं। जो सर्वदा शरीर रहित है, जिसको जन्म देने वाला कोई माता पिता नहीं है। बाबा नानक कहते हैं, नाति सुमात पिता सुत बंधप, नाति सुकाम नारी, अकुल निरंजन अपर परम परु, सगली ज्योति तुम्हारी। संत दादू दयाल जी कहते हैं, अविगत अंत अंत अंतर पट, अगम अगाध अगोई, सुन्नी सुन्न सुन्न के पारा, अगुन शगुन नहीं दोई। शरीर के अंतर पट में जाओ, पता लग जाएगा। किसका? अविगत का, जो कहीं से हीन नहीं है, जो सब में रहता है, वही ईश्वर है, परमात्मा है। उसका पता ऐसे लग जाता है कि जैसे उसको देख लिया, पहचान ही लिया। उसी के संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जानत तुम हई होई जाई। जो ब्रह्म को पहचानते हैं वे ब्रह्मविद ही नहीं, ब्रह्म ही हो जाते हैं। ये बातें लोग कहाँ पाएंगे? सत्संग की बड़ी महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं, वेद पै सिंधु सुविचार मंदर महा, अखिल मुनि वृंद निमर्थन करता, सार सत संग मुदत इति निश्चिंतम, वदत श्री कृष्ण वैद भीर भरता। यह बात कौन कहते हैं? रुक्मिणी जी के स्वामी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, ज्ञान क्षीर समुद्र है और उत्तम विचार मंदराचल पहाड़ है। संपूर्ण मुनि लोग इसका मंथन करते हैं। मंथन करके क्या निकाल लेते हैं? सार सत्संग। एक ही चीज सत्संग को निकाल लेते हैं। अगर श्री कृष्ण भगवान को स्वरूपतः समझना हो तो श्री कृष्ण वे हैं जिनके लिए बाबा नानक ने कहा, नाति सुमात पिता सुत बंधप, नाति सुकाम नारी। उनको माता नहीं, पिता नहीं, कोई भी नहीं है। उनको कामना नहीं, भार्या नहीं। वे कुलहीन है। ब्राह्मण कुल, क्षत्रिय कुल, वैश्य कुल, शूद्र कुल आदि उनको नहीं है।
लेकिन वे सारे संसार के पिता हैं, सबकी वे माता है। इसका पता कहाँ है? अविगत अंत अंत अंतर पट, अगम अगाध अगोई। अपने अंतरपट के अंत में चले जाओ, पता लगेगा। वहां क्या मिलेगा? सर्वव्यापी परमात्मा मिलेंगे। वह तो अंतर के अंतिम पट की बात हुई। और बाहर में क्या मिलेगा? गोस्वामी तुलसीदास जी के कथनानुसार, मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। संत दादू दयाल जी ने सुन्न सुन्न के पारा कहकर 3 शून्यों का जिक्र किया है। ये 3 शून्य क्या हैं तथा इन शून्यों के पार में क्या है, इसको जानना चाहिए। एक तो स्थूल आकाश यानी अंधकार है, उसको पार करो तो प्रकाश मिलेगा, और प्रकाश को पार करो तो जो अंधकार और प्रकाश सब में रहता है वह ईश्वर का शब्द है, वह मिल जाए तो ईश्वर मिल जाएंगे, बाकी कुछ नहीं रहेगा। सुविचार मिलेगा, यश मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, शीलता मिल जाएगी। ये सब चीजें मिल जाएं तब पाने के लिए क्या बाकी बचेगा, सो कहिए। अर्थात कुछ नहीं बचेगा। आप लोग बहुत अच्छा करते हैं कि सप्ताह के एक रोज रविवार के रविवार अपने घरों के कामों को छोड़कर यहाँ आकर सत्संग करते हैं। सत्संग में ये सब चीजें मिलती हैं। यह नहीं कि केवल मोक्ष ही मिलता है। सत्संग करने वाले का जब तक जीवन रहता है उसको धन भी मिलता है, ऐश्वर्य भी रहता है, लेकिन वह धन ऐश्वर्य में लिप्त नहीं रहता है और आगे सत्संग करता रहता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिन्हके ही पाषाण। जीवन मुक्त महापुरुष भी ध्यान को छोड़कर सत्संग करते हैं। सत्संग करने वाले की अपनी बुद्धि परिमार्जित होती है और लोगों को भी लाभ होता है। ऐसा ही आप लोग करें। जो लोग वैदिक धर्मी हैं, मात्र उन्हीं के लिए यह सत्संग नहीं है। जो कोई आ जाओ सबके लिए है। जिनको आने का शौक नहीं है तो कैसे शौक किया जाएगा? सत्संग में आएंगे तो शौक हो जाएगा। बराबर सत्संग में आते रहिए, सत्संग करते रहिए। मोक्ष नजदीक है। खाने पीने पहनने ओढ़ने में कमी नहीं रहेगी। पहले जीवन मुक्ति, फिर बाद में विदेह मुक्ति होगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन महर्षि में ही आश्रम कोप्पा घाट भागलपुर में दिनांक 18/3/1980 ईस्वी को हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक दिव्य कथा सुंदर दृष्टांत। लेखक स्वामी नरेशानंद जी। लक्ष्मी का निवास। एक सेठ को सपने में लक्ष्मी जी ने कहा, अब मैं तुम्हारे घर से जाने वाली हूँ। जाने से पहले तुम्हें मुझसे जो भी मांगना हो मांग लो। सेठ बोला, कल सुबह अपने परिवार से सलाह करके मांग लूँगा। सुबह सेठ की आँख खुली तो उसने घर वालों को सपने की बात बताई।
परिवार में किसी ने धन दौलत मांगने की बात की, तो किसी ने महल मांगने को कहा, लेकिन सेठ की छोटी बहू चुपचाप खड़ी थी। सेठ ने पूछा, बहू तुम भी कुछ बताओ। बहू बोली, पिताजी, जब लक्ष्मी जी हमारे घर से जाना ही चाहती हैं, तो ये सब खजाना मिलने पर भी हमारे पास देर सबेर कुछ नहीं बचेगा। हम आपस में लड़ झगड़ कर सब नष्ट कर देंगे। आप तो लक्ष्मी से कहिए कि हमारे परिवार में सद्भावना बनी रहे। हम सब मिलजुल कर रहेंगे तो विपत्ति के दिन भी ठीक से गुजर जाएंगे। सेठ को छोटी बहू की बात ठीक लगी। दूसरी रात लक्ष्मी जी ने सेठ से पूछा, बोलो क्या मांगना चाहते हो? सेठ बोला, देवी, जाने से पहले हमें यह वरदान देने की कृपा करें कि हमारे परिवार में परस्पर प्रेम, सद्भावना और आपस में मेलजोल बना रहे। लक्ष्मी जी बोली, तुमने ऐसा वरदान मांगा है कि अब मैं यहाँ से जा ही नहीं सकती, क्योंकि जिस कुटुंब में प्रेम, प्रीति और सद्भावना होगी, वहाँ से मैं कैसे जा सकती हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।